हम्बा हम्बा बम्बा बम्बा बुम्बा बुम्बा डम्बा डम्बा। जी हाँ, ममता का यही मैजिक बंगाल से खत्म हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि सालों से बंगाल पर राज करने वाली ममता दीदी की बनाई हुई टीएमसी अब बिखर चुकी है। जी, ममता का बनाया साम्राज्य अब ढह चुका है। पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, यहां तक कि अपनी खुद की सीट भवानीपुर से भी हाथ धोना पड़ा, और अब एक एक करके पार्टी के सदस्य भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस बिखराव को किस तरीके से देखती है, यह भी समझना होगा। क्या वो हार के बाद के बिखराव को समेट पाएगी, और कौन से वो ममता दीदी के चाहने वाले नेता हैं जिन्होंने पार्टी के साथ साथ ममता दीदी का दामन भी छोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में विस्तार से हम आपको यही समझाएंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे राजनीतिक दाव पेच आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। आज हम बात करेंगे बंगाल में बिखर रही ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार की। अब देखिए, सरकार तो कब की जा चुकी है, यानी कि बिखराव तो पहले ही आ चुका था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से टीएमसी बिखरी है, जो पार्टी बिखरी है, जो ममता बनर्जी के बड़े ही करीबी थे, उन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। आज बात देश की बहुचर्चित पार्टी टीएमसी के अंदर की कलह की भी होगी, और आज बात उस गुंडा राज्य की होगी, उस गुंडा साम्राज्य की होगी जिससे बंगाल बिल्कुल मुक्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा संकट अब विपक्ष नहीं है, बल्कि उनकी खुद की ही अपनी पार्टी है। टीएमसी से शुरू हुई बगावत अब खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि बागी खेमे के नेता ऋतव्रता बनर्जी के समर्थन में लगभग 58 विधायकों का पार्टी छोड़ने का दावा बिल्कुल साफ है। यहां तक कि सभी बागी नेताओं ने उन्हें अपना नेता भी चुन लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लोकसभा में भी टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है। 20 सांसद असंतुष्ट होकर पार्टी छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं, जिससे साफ होता है कि पार्टी के अंदर कितनी बड़ी कलह चल रही है। वजह भी हम आपको अब साफ कर देते हैं। बागी नेताओं का कहना है कि पार्टी में चुनाव से पहले ही कई गतिविधियां चल रही थी। अब इन गतिविधियों को लेकर ममता बनर्जी के चहेते भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जांच चल रही है। उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। जो नेता थे, जो काफी ज्यादा चर्चित थे, पॉपुलर थे, फेमस नेता थे, उनकी बातों को भी नजरअंदाज किया जा रहा था। अभिषेक बनर्जी अपनी मनमानी कर रहे थे, जिस कारण से पार्टी से दूरी बनाने का सभी नेताओं ने फैसला किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं को पद से हटाकर फेरबदल भी किया गया, जिससे कई नेता सरकार के फैसले से नाखुश दिखाई दिया और उसके बाद वहां से नदारद हो गए और अपनी अलग राह तलाशने के लिए उन्होंने अपनी राह बदल दी। खैर, कई नेता ये भी हैं जो कह रहे हैं कि पार्टी में सभी निर्णय सूझबूझ और आपसी बातचीत के बाद नहीं लिए जाते थे। एक लोकतंत्र में जो पार्टी होती है, इसका एक हायरार्की होता है कि जितने भी नेता हैं उनके साथ बैठक होगी और वोट जिस फैसले को सबसे ज्यादा मिलेगी उसको जो है अप्लाई किया जाएगा। लेकिन टीएमसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। टीएमसी के अंदर सिर्फ भाई भतीजावाद था, या तो ममता बनर्जी की बात सुनी जाएगी या तो अभिषेक बनर्जी की। बल्कि अब देखिए, इसको लेकर जो कुछ चुनिंदा नेता थे, जिनमें अभिषेक बनर्जी प्रायोरिटी लिस्ट में थे, वो लंबे समय से उनको लेकर नाराजगी चल रही थी कि आखिर हमारी बात नहीं सुनी जा रही, सिर्फ एक ही की बात क्यों मानी जा रही है। अब बात अगर हम करें आखिरी चुनाव की, तो चुनाव हारने के बाद ही ये बिखराव क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों चुनाव के समय तो सब कुछ ठीक था, बिल्कुल जिसको बंगला में खूब भालो कहते हैं, वो भी दिख रहा था। टीएमसी लगातार ये दावा भी कर रही थी, लेकिन चुनाव के खत्म होते ही पार्टी भी खत्म होने के कगार पर है। दरअसल समझिए इसको, बंगाल में कुछ समय पहले सीए और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हुआ था। आपको याद ही होगा, प्रदर्शन के नाम पर बंगाली हिंदुओं के घर भी जलाए गए थे, लोगों को जिंदा जला दिया गया। और यही नहीं, बल्कि ममता बनर्जी ने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे रखा और चुपचाप देखते हुए प्रदर्शन की उस आग को और भड़काने का काम किया, ये कहकर कि बंगाल के लोग देश को जला देंगे लेकिन सीए एनआरसी नहीं होने देंगे। यही ममता बनर्जी का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा डाउनफॉल साबित हुआ, और यही ममता दीदी का श्रेय उनकी सरकार को ले डूबा। 2026 के बंगाल चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी और फिर बंगाल में शुरू हुआ कुर्सी न छोड़ने का सिलसिला। ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जो ममता हार स्वीकार न करके सीएम पद से हटने में इतनी समस्याएं ला सकती है, फिर पार्टी के अंदरूनी कलह का होना तो बहुत ही स्वाभाविक चीज है, क्योंकि पार्टी के अंदर वो किसी की भी सलाह नहीं मानती।
किसी की भी नहीं सुनती। और ये भी एक वजह है जो पार्टी के बागी नेताओं से ममता का हाथ और पार्टी का साथ दोनों छोड़ दिया है। अब सवाल साफ है कि क्या ममता बनर्जी टीएमसी की कला को सुलझा पाएंगी, जिसके आसार तो नजर नहीं आ रहे, या फिर ये बगावत बंगाल में एक नया अध्याय लिखेगी। देखने वाली बात यह भी होगी कि पश्चिम बंगाल की सियासत में अब कौन सा नया भूचाल देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।